हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकम। और क्या आपने कभी एक भरी दोपहर को ऊपर नीले आसमान में देखा है? आसमान की चमक ब्राइट रहती है और आपको अक्सर, अगर आपकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं, तो कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखेंगी ठीक आपकी आंखों के सामने। वो चीज़ें दिखने में कुछ इस तरह होंगी, वॉर्म्स, रॉड्स और पानी की बूंदों की तरह, इवन मूव होती हुई, और आपको उनको पकड़ने का भी बहुत मन करेगा। पर जैसे ही आप उन्हें छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो तो वो चीज़ तो असल में रहती ही नहीं है। तो आखिर ये चीज़ है तो है क्या? ये सवाल आपको भी मेरी तरह बहुत सताया होगा। अब ये बात याद रखिए कि ये बात कोई सुपर पावर तो है नहीं कि सिर्फ ये आपको ही दिखाई देगा। तो ये हर एक इंसान अनुभव करता है। कुछ का ध्यान जाता है, पर कुछ तो अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। लेकिन आजकल हम अपना ज़्यादा समय टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं और इस वक्त हमें ये दृश्य देखने को मिलते हैं। तो हमारे फील्ड ऑफ विजन में जो छोटे छोटे स्पॉट्स, टेढ़े मेढ़े फिगर्स, डार्क स्पॉट वगैरह देखने को मिलते हैं, इनका साइंटिफिक नाम है मुस्के वोलिएंटिस, जिसका लैटिन में मतलब होता है फ्लाइंग फ्लाइज। आसान और कम कॉमन शब्दों में इन्हें आई फ्लोटर्स भी कहा जाता है। आई फ्लोटर्स हमें तब दिखते हैं जब हम खाली ब्राइट बैकग्राउंड जैसे कि ओपन स्काई, ब्लैंक कंप्यूटर स्क्रीन या स्नो में। कभी कभी सफ़ेद पेपर पे भी लिखा हुआ भी हमें आई फ्लोटर्स की वजह से दिक्कत आ सकती है पढ़ने में। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर ये आई फ्लोटर्स असल में होते क्या हैं? तो हमारी आई की जो कैविटी होती है, जिसे हम विट्रस चैम्बर भी कहते हैं, तो उसमें लगभग 80% एक जेल यानी कि थिक विट्रस लिक्विड होता है, जिसे विट्रस जेल कहा जाता है। यही जेल हमारी आई बॉल्स को राउंड शेप भी देते हैं। अब जब हम आंखों से देखने की बात करते हैं तो रेटिना वो आंखों का सेंसिटिव पार्ट होता है जो अकेला हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको एक कैमरा के सेंसर की तरह समझ सकते हैं कि जब भी हम कैमरा के सेंसर के सामने हाथ कर देते हैं तो जो हमारी जो शैडो होती है वो एक क्रिएट हो जाती है। और जब ये लिक्विड जो है, जो हमारी विट्रस चैम्बर में होता है, तो ये जो हमारे रेटिना में आने के बाद जो विट्रस जब हमारा डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, या तो ये एज के अकॉर्डिंग होता है, या फिर अगर आपकी एज कम है फिर भी आपको आई फ्लोटर्स दिखते हैं। तो गाइस, कभी कभी जब आप बहुत ही ज़्यादा टाइम अपना आई स्ट्रेन देते हो लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में और भी कई सारी डिवाइसेस में, तो ये जो हमारा पानी होता है इसमें आंखों में, तो जो हमारा जेल, जिसे हम पानी भी बोलते हैं, तो ये हम दोनों चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग बोलते हैं। तो जब ये डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, जब ये टूटने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारी आंखों के रेटिना के बीच में आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम कैमरे के सामने हाथ करते हैं और हमारी शैडो क्रिएट हो जाती है सेंसर की वजह से, तो गाइस ये जो हमारे ट्रांसपेरेंट आइज होती हैं, इनकी वजह से जब हमारे सामने ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि सेल्स होते हैं, तो उनकी वजह से हमें आई फ्लोटर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रेटिना के सामने शैडो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी रेटिना के सामने अगर कोई चीज़ आती है तो वो हमारी आइज़ जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम सब कुछ देख पाते हैं। तो उसकी वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, जब ये सेल हमारी आंखों के रेटिना के बीच में आ जाते हैं तो हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और हमारे सामने शैडो क्रिएट करने की वजह से हमें ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये ठीक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। सो गाइज, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर हार्मलेस। ये हमारी आंखों को हार्म नहीं पहुंचाते, ये हार्मलेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हें हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो इनको रिड्यूस करने के बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं। इनको पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर इनको रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। तो वन ऑफ द ट्रिक्स जो कि मैंने खुद ने अप्लाई की थी, मुझे भी आई फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मुझे ब्लैक कलर्स और वाइट कलर्स के स्पॉट्स दोनों देखने को मिलते हैं जब मैं ब्राइट स्काई में देखता हूँ या फिर जब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखता हूँ। तो ज़्यादातर जो तरीके होते हैं वो काम करते हैं, बट कुछ तरीके काम नहीं भी करते हैं। सो अगर हम बात करें कि अगर आपको आई फ्लोटर्स की वजह से हेडेक हो रही है या फिर आपको और कई सारी आपको आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको एक बार के लिए डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हमारा रेटिना डिटैच करता है, तो रेटिना डिटैच कब करता है? जब आपके इंजरी हुई हो, या फिर अगर आपके चोट लगी हो आँख में, या फिर आपका पहले से कोई सर्जरी या फिर ऑपरेशन हुआ हो आँख का या फिर अपने सिर का, तो उसकी वजह से भी आई फ्लोटर्स आ सकते हैं। बाकी
आई फ्लोटर्स को कम करने के लिए वैसा तो कोई लाइक उपाय नहीं है, बट आप पाइनएप्पल को खा सकते हो 3 महीने के लिए। तो अगर आप पाइनएप्पल को 3 महीने के लिए खा सकते हो तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि बिल्कुल सही हो जाएंगे, पर इनमें थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो मुझे लाइक पर्सनली तो इतना ज़्यादा लाइक इफ़ेक्ट नहीं हुआ इससे खाने के बाद, बट जब मैंने इसको ट्राई किया था पाइनएप्पल को फॉर 3 मंथ्स लाइक 2 टाइम्स इन अ वीक, तो मुझे लाइक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीज़ों की, जैसा कि लाइक और भी कई सारे उपाय हैं, लाइक होम्योपैथी भी हमें देखने को मिलते हैं कि आपको एक दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने पड़ते हैं और अपनी डाइट जो है उसको भी शेड्यूल्ड रखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो इससे क्या होता है गाइस, जो आई फ्लोटर्स होते हैं वो ज़्यादातर विटामिन ई की वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये देखने को मिलते हैं। तो अगर आप विटामिन ई की जितनी भी लाइक वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उनको खाते हो, अगर आप खट्टी चीज़ को खाते हो, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइस, तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पे जो हम चीज़ कर सकते हैं वो तो यही है कि हमें सबसे पहले वेट करना पड़ेगा 4 से 5 महीने। तो अगर ये अपने आप सही होते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। तो डॉक्टर आपको आई चेकअप करके बता देंगे कि अगर इसमें लाइक कुछ भी हार्मलेस है तो बता देंगे, अगर हार्मफुल नहीं है तो फिर भी बता देंगे, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। बाकी यही था आज की इस वीडियो में।